हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विपरीत में घटाते हैं और समान में हम जोड़ते हैं। फिर उसने हमें बताया है कि कोई व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? प्रॉफिट कितने परसेंट का? 10% का। फिर प्रॉफिट बताया उसने कितने का? 20% का। कितने का? 20% का। और वो कहता है 15%। कितने का बताया है? 15% का बताया है। और उसने हमें बताया है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट में हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। तो देखिए 10 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 5% का। इस 5% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 बराबर किसके? 200 के। इधर 20 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी 2 दूनी 4 और ये 000। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 4000 रुपये। फिर देख लीजिए एक बार, अगर प्रॉफिट है तो माइनस करना है, लॉस है तब भी माइनस करना है, प्रॉफिट लॉस है तो प्लस करना है, और लॉस प्रॉफिट है तो प्लस करना है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। लॉस कितने परसेंट का हुआ? 10% का। कितने परसेंट का लॉस हुआ? 10% का। फिर उसने बताया यदि वह उसे 5% लॉस पर बेचता। यदि वह उसे 5% लॉस पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में ख़रीदा था? तो देखिए लॉस में भी आपको क्या करना है? माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 10 और 5 का जो डिफरेंस होगा 5% का होगा। जो 5% वैल्यू किसके है? 60 के। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 बराबर किसके? 60 के। 20 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20 की मल्टीप्लाई 60 के साथ होगी तो 6 दूनी 12। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1200 रुपये। एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लॉस है तो दोनों का क्या लेना है आप लोगों को? डिफरेंस लेना है। अगर ये वैल्यू आपस में अपोजिट हैं तो उन दोनों का सम करना है, योग करना है, ठीक है, टोटल बना लेना है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 15% का। 15% का प्रॉफिट है। फिर उसने हमें बताया यदि वह 10% हानि पर बेचता। कितने परसेंट हानि पर बेचता? 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या है? तो हमें CP इसका बताना है। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस में होगा प्लस, तो दोनों का योग बनेगा 15% और 10%, टोटल कितना? 25%। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 500 रुपये। कितने रुपये वैल्यू दी गई है? 500 रुपये। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 बराबर किसके? 500 के। 4 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो बराबर में 500 इंटू में 4 बराबर 5 चौक 20 के साथ में 00। इस सवाल का सही आंसर होगा 2000 रुपये। इस सवाल का सही आंसर होगा 2000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपये अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने हमें बताया है लॉस कितने परसेंट का है? 10% का। और 10% हानि की बजाय उसे बेचा जाता कितने पर? 20% लाभ पर। तो प्रॉफिट कितने का? 20% का। और फिर हमने आपको बताया लॉस और प्रॉफिट में क्या करना है आपको? प्लस करना है, अपोजिट में जोड़ देते हैं। तो 10 और 20 कितना हुआ? 30%। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 3/10, जिसका मान हमें दिया गया है 3000 रुपये। कितना दिया गया है? 3000 रुपये। तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 बराबर किसके?
3000 के, 3 से 3 कैंसिल, 10 की मल्टीप्लाई उधर होगी, तो इस सवाल का सही आंसर होगा 10,000 रुपये। कितना होगा? 10,000 रुपये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता। कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता? प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 20% का। और फिर उसने हमें बताया है यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता। फिर प्रॉफिट कितना बताया है उसने? 25% का बताया है। यहाँ पर भी प्रॉफिट है और यहाँ पर भी क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 5%। और जिसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 35 रुपये। कितने रुपये दी गई है? 35 रुपये। तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20 बराबर में कितना? 35। 20 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 35 दूनी 70। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 700 रुपये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। लॉस कितना हुआ है? 20%। और फिर उसने हमें बताया है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। फिर प्रॉफिट बताया है कितने का? 5% का। अब ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, अपोजिट हो गया, तो दोनों का योग कितना बनेगा? 25%। कितना? 25%। और 25% का जो मान हमें दिया गया है वो दिया गया है 100 रुपये। कितना दिया गया है? 100 रुपये। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बराबर किसके? 100 के। तो 4 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 100 इंटू में कितना? 4 बराबर कितना होगा? 400 रुपये। इस सवाल का सही आंसर होगा 400 रुपये। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है सोहन ने अपनी गाड़ी 5% हानि पर बेची। लॉस कितने परसेंट का है? 5% का। और फिर उसने हमें बताया है यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 7% का। देखिए इधर लॉस हुआ है, इधर प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों को जोड़ना है। 7 और 5 कितने? 12%। और 12% का जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 27 रुपये। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 3/25 बराबर किसके? 27 के। 3 से 27 जाएगा कितनी बार? 9 बार। 25 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 25 निम्मा 225। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो देखिए लॉस कितने का है? 15% का। और प्रॉफिट कितने का है? 10% का। तो दोनों को जोड़ देना है 25%। और 25% का जो मान हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना? 150 रुपये। किसके बराबर? 150 रुपये। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बराबर किसके? 150 के। 150 के। और 4 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 15 चौका 60। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 600 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता, यदि इसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए लॉस कितने परसेंट का है? 19% का। और प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 21% का। और लॉस और प्रॉफिट में आप लोगों को क्या करना है? लॉस और प्रॉफिट में आप दोनों क्या करना है? जोड़ देना है, अपोजिट में जोड़ना है और इक्वल में आप लोगों को घटाना है। तो देखिए दोनों का योग कितना? 40%। इस 40% का जो मान हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना? 120 रुपये। कितना दिया गया है? 120 रुपये। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। कितना लिख सकते हैं? 2/5 बराबर किसके? 120 के। 2 से जाएगा कितनी बार? ये 60 बार। और 60 पंजे कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 300 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।